हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग अगर स्टूडेंट हैं या कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और ले चलते हैं आपको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। देखिए दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिए हैं। यहाँ पर जो है हम इन्वेंटरी डेटा मैनेजमेंट का एक एग्जांपल ऑलरेडी बनाए हुए हैं। चलिए जैसे इसे हम देख लेते हैं। हमारे पास 3 कॉलम में इसे स्टॉक आइटम को दिया गया है। जैसे यहाँ पर स्टॉक इनवार्ड दिया गया है, स्टॉक आउटवार्ड दिया गया है और हमारे पास बैलेंस स्टॉक दिया गया है। मतलब हमारे पास कितना स्टॉक आइटम है, मतलब परचेस किया गया है, वो डेटा यहाँ पर होगा। फिर हमें यहाँ पर कौन सा स्टॉक आइटम कितना सेल कर दिए हैं हम, वो क्वांटिटी और स्टॉक आइटम का नेम, उसका डेटा हमारा यहाँ पर दिया जाएगा। फिर हमें जो है यहाँ पर बैलेंस स्टॉक का एक कॉलम बनाए हैं। यहाँ पर हमें ये पता लगेगा कि हमारा कौन सा स्टॉक आइटम कितना हमारे पास बैलेंस है। जैसे देखिए, हम इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए हुए स्टॉक आइटम का। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम पे आएंगे और यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ से ले लिए माउस, ठीक है, माउस चूज कर लिए। अब स्टॉक इनवार्ड में हम क्वांटिटी मान लीजिए 100 ओपनिंग डाल रहे हैं, इंटर के तो हमारे पास बैलेंस में अभी देखिए माउस हमारा 100 ही यहाँ पर दिखा रहा है। बट अगर हम यहाँ पे स्टॉक आउटवार्ड में आते हैं, वही स्टॉक आइटम हम यहाँ पे माउस चूज करते हैं और आउटवार्ड मीन्स यहाँ पे हम कोई स्टॉक आइटम 100 में से मान लीजिए 10 पीस क्या कर दिए, सेल कर दिए, इंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारा देखिए फार्मूला अप्लाई है, इसलिए यहाँ पे टोटल हमारा क्वांटिटी कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। इसी तरीके से जैसे देखिए माउस हम ओपनिंग तो डाल दिए हैं यहाँ पर 100, ठीक है, और यही माउस हम यहाँ पर ना लेकर के चलिए इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इसे भी डिलीट कर देते हैं। हम किसी भी इसमें रो में, जैसे मान लीजिए हम माउस यहाँ पर चूज कर लेते हैं, वही स्टॉक आइटम हम इस वाले रो में चूज कर लेते हैं और यहाँ पर हम 20 क्या कर देते हैं, 20 पीस सेल कर देते हैं, तो भी हमारा जो रिजल्ट है एग्जैक्ट हमारा वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। माउस 80 पीस मीन्स बैलेंस बचा हुआ है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये आपको हम एक नई शीट पे पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे ये चीज आपको सेट करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम फिर से कोई दूसरा स्टॉक आइटम लेते हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक किए, यहाँ से सीपीयू ले लिए। सीपीयू मान लीजिए हम यहाँ पे 500 पीस यहाँ पे इनवार्ड में डाल दिए और हम यहाँ पर जैसे किसी भी रो में हम आएंगे, यहाँ पे मान लीजिए सीपीयू फिर से ले लेते हैं और यहाँ पर 500 में से 100 पीस मान लीजिए हम कर दिए सेल, तो हमारे पास सीपीयू जो स्टॉक आइटम है यहाँ पर बैलेंस कितना बचा, 400। ठीक है, तो इसमें फार्मूला लगाया गया है इक्वल टू सम इफ करके। चलिए हम एक नई शीट लेते हैं, उस पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं शीट 2 पे आगे। यहाँ पर वो स्टॉक आइटम हमारा पूरा, ये देखिए जितना इसमें डेटा है, हेडिंग वगैरह बनाए हुए हैं। बस आपको जो चीज जानना है वो चीज आपको बता देते हैं, वीडियो शॉर्ट रहे इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो लिखा हुआ है। चलिए इसी को हम कॉपी कर देते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पर वही प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट आईडी क्या हो गया, पेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, नेम ऑफ आइटम यहाँ पर है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट तो नहीं बना हुआ है, बट हमें जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो ये चीज कैसे बनाएंगे, जैसे आपको जहां पर भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, उस वाले सेल पे आपको या आपका सेल सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको एक टैब दिखेगा यहाँ पर डेटा टैब का। ठीक है, इस डेटा टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का। इस डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले डेटा वैलिडेशन ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। फिर आपको सेटिंग वाले टैब पे रहते हुए आपको यहाँ पर जो अलाउ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें से आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा लिस्ट का, इस लिस्ट पे क्लिक करेंगे। फिर हमें क्या करना है, ये ऑप्शन दिख रहा है सोर्स का, कि आप कहाँ का सोर्स लेना चाहते हैं, कौन से स्टॉक आइटम्स का या जिस भी लिस्ट को बनाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे
और उससे हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसका भी लिस्ट बनाना है हमें। तो हमें इस वाले डेटा का लिस्ट पूरा बनाना है स्टॉक आइटम का, तो इसे सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से एक्सपांड कर देते हैं। ठीक है, फिर आपको कर देना है ओके। देखिए अब इसमें हमारा जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट इस पे बन गया है। अब इसी तरीके से हमें सब में बनाना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आएंगे, ये देखिए प्लस जैसा यहाँ पर जो हमारा माउस पॉइंटर को लेकर आते हैं तो प्लस जैसा आइकन बनता है इस पॉइंट पर, और डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो है सब में ये अप्लाई हो जाएगा। चलिए हम इसे डबल टैप नहीं करते, यहाँ से इसे ड्रैग कर लाते हैं नीचे तक। इसमें सब इस सारे हमारे रो में क्या हो गया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। जैसे देखिए यहाँ पर क्लिक किए ये लिस्ट आ रहा है। अब इसी तरीके से हमें इसमें भी बनाना है, तो हमें कुछ नहीं करना, इस वाले सेल पे आते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं कंट्रोल बी से पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी बन गया है, बस हमें क्या करना है, इसे भी माउस से ड्रैग करते हुए नीचे तक ले आना है। ठीक है, अब सब में हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर आना है और फार्मूला लगाना है। फार्मूला कैसे लगाते हैं, इक्वल टू सम इफ टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर क्या कह रहा है, आपको रेंज बताइए कि कौन सा रेंज आपको इसमें फाइंड करना है। तो हमें जो है नेम ऑफ आइटम वाले लिस्ट में हम ये वाला सेलेक्ट कर देते हैं, इक्वल टू सम इफ मीन्स हमें क्या करना है, इस पूरे रो में जो भी स्टॉक आइटम मिले, ठीक है, इस रो से जितना भी स्टॉक आइटम मिले तो उसे क्या कर दे, फाइंड कर दे। यहाँ पर हमें इस F4 प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है रो पूरा फ्रीज हो जाएगा। फिर हमें कॉमा लगाना है। फिर क्या कह रहा है, क्राइटेरिया बताइए कि कौन से पार्टिकुलर स्टॉक आइटम को आपको फाइंड करना है। तो हमें क्या चीज करना है, यहाँ से इस माउस वाले को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्राइटेरिया दे दिए, फिर कॉमा दे रहे हैं। फिर हमें क्या करना है, सम रेंज बताना है कि किस डेटा का आपको सम करना है। तो हमें क्वांटिटी को जोड़वाना है, तो इस क्वांटिटी वाले कॉलम पे आते हैं और पूरा इसे कर देते हैं सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट कर दिए। अब फिर से आपको F4 प्रेस करके इसे फ्रीज कर देना है। इतना चीज हो गया। अब ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सम वाला फंक्शन। ठीक है, अब इसी फार्मूले को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं स्टॉक आइटम उसको इसमें से माइनस भी करवाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और फिर से वही फार्मूला दोहराते हैं, सम इफ लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब यहाँ पे रेंज जो हमें पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, नेम ऑफ आइटम वाले पूरे कॉलम को यहाँ पर क्या कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर F4 से इसे फ्रीज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया वही चूज करेंगे, माउस वाला ही, फिर कॉमा लगाएंगे। सम रेंज में हमें क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो चलिए हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये देखिए, ओ सॉरी, यहाँ पर फिर से आते हैं, ओके करते हैं, ये देखिए सिलेक्ट किए और यहाँ पर पूरा हमारा ये जो है लिस्ट सिलेक्ट कर दी। ठीक है, अब ब्रैकेट या पहले F4 से इसे फ्रीज कर देंगे, फिर ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और कर देंगे इंटर। देखिए यहाँ पर अभी 0 आ रहा है। चलिए हम इसी फार्मूले को पूरे सेल में इसमें हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ से ड्रैग कर लाएंगे नीचे तक। सब में हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया। अब चलिए इसे देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर आते हैं, हम स्टॉक आइटम चूज करते हैं और इनवर्ड में हम मान लीजिए 200 पीस हम डाल दिए ओपनिंग, और यहाँ पर आते हैं, फिर से यहाँ पर आएंगे और वैसे स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर देते हैं माउस को, और यहाँ से मान लीजिए आउटवर्ड में हम 100 पीस क्या कर दिए हैं, सेल कर दिए हैं। तो 200 हमारे पास स्टॉक आइटम था और सेल कर दिए हैं 100, तो हमारे पास टोटल माउस का जो क्वांटिटी बैलेंस कितना बच रहा है, 100 बच रहा है। इसी तरीके से हम आते हैं यहाँ पर, अगला स्टॉक आइटम चूज करते हैं Vivo Y15 और यहाँ पर ओपनिंग डालते हैं 500। अब इसी स्टॉक आइटम को हम अभी देखिए 500 डाले तो Vivo Y15 हमारा जो है 500 यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि अभी हम एको पीस इसमें क्या कर दिए हैं, सेल नहीं किए हैं, इसीलिए पूरा का पूरा दिख रहा है। बट हम यहाँ पर आते हैं, चलिए हम इसी रो में ना लेकर के हम दूसरे रो में इस प्रोडक्ट को लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और हम Vivo Y15 फिर से चूज कर लेते हैं इसमें। अब की बार यहाँ पे 500 में से हम 400 मान लीजिए क्या करते हैं, सेल करते हैं, इंटर कर रहे हैं। तो देखिए बैलेंस में हमारा कितना बच रहा है, 100 पीस बच रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने स्टॉक मैनेजमेंट को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी ऐसे ही वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।